चेयरमैन पति हैं, आप चेयरमैन अपना आपको चेयरमैन कैसे कहलवा सकते हैं? आप अपना प्रचार प्रसार कैसे आप कर सकते हैं? ज़रा इसके बारे में ही बताइए। देखिए, मैंने कब कहा मैं चेयरमैन हूँ? मैं कहता हूँ बार बार मेरी वाइफ चेयरमैन है, ठीक है। मैं आगे प्रत्याशी हूँ चेयरमैन। आप एक अभी बड़ा धमाका करने वाले हैं 2, 4, 5, 10 दिन में, क्या वो धमाका है और किस तरह का वो धमाका आप करने वाले हैं? ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा खुलासा आप कर दें। देखिए, कोई धमाका नहीं है हमारा। सबसे गरीब कैंडिडेट हाजी आरिफ है, ठीक है। हाजी आरिफ के पास कुछ नहीं है। हाजी आरिफ के पास जो ताकत है वो डासने की जनता की ताकत है, ठीक है। और डासने की जनता ही धमाका करेगी। हाजी आरिफ तो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी करेगा। जान सकता हूँ क्या धमाका है, ज़रा बता दें। देखिए, तो मेरी जनता ने मुझे भी नहीं बताया। लाइव सुन रही है, अरे जनता आपको लाइव देख रही है। देखिए, जब धमाका होगा, डासने की जनता जब धमाका करेगी तो सब लोगों को मालूम डासना में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं, कुछ जनता भी ऐसी है जो आप पे आरोप लगाती है चेयरमैन साहब की डासना के अंदर हाजी आरिफ अली जो है चेयरमैन पति जो है, उनकी वाइफ ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है सिवाय एक पुलिया बनवाने के। उस पुलिया में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या सच्चाई है इसकी? आज आपसे हमारा चैनल और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, प्रभुस्तान वाला जो रोड है वो फिलहाल अभी प्रेजेंट में टूटा हुआ है, उस पर क्या एक्शन आप लेने वाले हैं? क्योंकि अभी भी आप मौजूदा अभी फिलहाल प्रेजेंट में तो आपके पास कार्यकाल है चेयरमैन का, तो उस पर अभी जल्दी में कोई एक्शन आप लेने वाले हैं? अभी चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी। मेन स्टैंड है, एक डासना मेन स्टैंड है, वहाँ भी एक रोड टूटा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है और आने जाने वालों को बड़ी समस्या हो रही है। उस पर कितने दिन में आप एक्शन ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डासना से चेयरमैन प्रत्याशी हाजी आरिफ अली। जानते हैं उनसे डासना में किस तरह से चुनाव होने वाला है और क्या उनकी तैयारियां हैं। फ़िलहाल चुनाव जो है वो अभी शांत है, क्योंकि प्रत्याशियां जो हैं वो अभी जो शासन का आदेश है उस आदेश के ऊपर डिपेंड है। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में भी आते हैं और अभी प्रेजेंट में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो चेयरमैन पति हाजी आरिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। जो इनकी वाइफ हैं वो डासना से चेयरमैन हैं, मौजूदा फ़िलहाल चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं डासना में क्या विकास के मुद्दे रहेंगे और किस नीतियों पे आप डासना में काम करने वाले हैं चेयरमैन साहब। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारत 100 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक तैयारी की बात आप कर रहे हैं इलेक्शन की, तैयारी हमें नहीं करनी है। तैयारी तो हमारी डासने की जनता करेगी और जनता ये तय करेगी कि किसको दोबारा चुनाव में लाना है या डासने की कमान किसको सौंपनी है। क्योंकि 5 साल जो डासने के अंदर झगड़ालू लोग थे उन्हें झगड़ा नहीं करने दिया हमने। जो लोग आपस में जात पात की राजनीति कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया हमने। तो डासने में इतनी शांति किसी योजना में नहीं रही जितनी शांति इन 5 सालों में रही है। तो जो लोग बरत चुके हैं हमें, वो हमारा कार्यकाल देख चुके हैं। तो मैं तो कहता हूं कि मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो लोग यहाँ नए नए लड़ रहे हैं उनको भी जानते हैं। मेरा 5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो जनता का निर्णय है। जो भी जनता निर्णय लेगी हमें स्वीकार है। वो मुद्दे डासना में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं, कुछ जनता भी ऐसी है जो आप पे आरोप लगाती है चेयरमैन साहब की डासना के अंदर हाजी आरिफ अली जो है चेयरमैन पति जो है, उनकी वाइफ ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है सिवाय एक पुलिया बनवाने के। उस पुलिया में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या सच्चाई है इसकी? आज आपसे हमारा चैनल और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये सच्चाई तो आप गांव में घूम के जनता से मालूम करो कि डासना कस्बे का जो रिंग रोड है वो किसी भी चेयरमैन ने आज तक पूरा कंप्लीट एक बार में नहीं बनवाया। हमने इस 5 साल के कार्यकाल में उस रिंग रोड को कंप्लीट कर दिया। डासना मेन बस स्टैंड से रफ़ीकाबाद वाला सिकरोडे वाले फाटक वाला रोड हमने बनवाया। और आपका जो IMS वाला रोड है उस पर लाइटें और खंबे हमने लगवाई। जो नाले की पटरी वाला रोड है उस पर लाइटें लगवाई। उस्मान कॉलोनी वाला रोड हमने बनवाया। और आप लेके डासना बस स्टैंड से मेन मार्केट तक, मेन मार्केट से पुरानी पेंट, दूधिया पीपल, काजियों वाली मस्जिद और कलवा रेडियो वाले के यहाँ तक टोटल रोड हमने बनवाया है। मखदूम साहब वाले पुल से लेके 14 नंबर वार्ड तक रोड हमने बनवाया। अगर मैं गिनवाने के लिए लग जाऊं, चूँकि ये तो मुखालिफ हैं, इनको ये रोड नहीं दिखते। 204 फ्लैट हमने आवंटित कराए, वो नहीं दिखे इनको। इतना बड़ा पुल बना दिया, वो नहीं दिखा। पुलियों की तो गिनती नहीं है। पुलिये तो मुझे लगा बना दी होंगी 700-800 पुलिये।
हर वार्ड में। कब्रिस्तान वाला जो रोड है वो फिलहाल अभी प्रेजेंट में टूटा हुआ है, उस पर क्या एक्शन आप लेने वाले हैं? क्योंकि अभी भी आप मौजूदा अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में तो आपके पास कार्यकाल है चेयरमैन का, तो उस पर अभी जल्दी में कोई एक्शन आप लेने वाले हैं? अभी चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी। देखिए 2-3 दिन में उसका टेंडर खुल जाएगा। वो रोड आचार संहिता से और इलेक्शन से पहले ही बन जाएगा। उसके लेट होने का कारण ये है, हमारे यहाँ पे एक बच्ची है, कलवा धोबी है हमारे यहाँ, उनकी पोती है, उसने ज़िले में टॉप किया था इंटर में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बच्ची के नाम से उस रोड को बनाने का आह्वान किया था। तो हमारे यहाँ GDA पे या PWD पे पैसा नहीं है, तो इसलिए वो रोड बन नहीं पाया। तो उसकी NOC हमने वापस ले ली और अब हमारी नगर पंचायत ही उस रोड को बनाएगी। एक नाले की पटरी है जो डासने के अंदर जाम लगता है, उस जाम को ख़त्म करने के लिए हमने नाले की पटरी पे रोड बनाया है। उस रोड का भी टेंडर हो गया है। और आप ये मानिए श्री राम कॉलोनी में हमने रोड बनाए, बहुत बड़े बड़े, कृष्णा कॉलोनी में बनाए, ननवा कॉलोनी में बनाए, रोहन एंकलेव में बनाए, गौरव एंकलेव में बनाए, ठीक है। वार्ड नंबर 15 में हमने बनाए, वार्ड नंबर जो है आपका 13 नंबर में हमने रोड बनाए, समझे। मैं समझता हूँ डासना मेन स्टैंड है, वहाँ भी एक रोड टूटा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है और आने जाने वालों को बड़ी समस्या हो रही है। उस पर कितने दिन में आप एक्शन ले रहे हैं? बस देखिए एक्शन उस पर लिया हुआ है। वो जो है NHI का रोड है, उनसे NOC लेके उसका टेंडर हो चुका है। अभी 2-4 दिन में उसका टेंडर हो जाएगा और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो पाइप लाइन भी और रोड भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। चेयरमैन साहब, अपना मुकाबला आप जो है किस प्रत्याशी से मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जरा ये और आप बात बता दो। देखिए इसका फैसला तो हमारी जनता करेगी, कस्बे की। कस्बे की जनता का कहना यह है कि हाजी आरिफ का किसी से मुकाबला नहीं है। पहले लगभग 650 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार अल्लाह ने चाही तो कम से कम डबल वोटों से जो है डासने की जनता हमें जिताने के लिए तैयार बैठी है। हमारे मुकाबले पे कोई है ही नहीं, किसी ने कोई ऐसा 5 साल में काम नहीं किया। चूँकि 5 साल रेगुलर हाजी आरिफ जनता के बीच में रहे हैं, ये सब लोग तो अब निकल के आए हैं। अभी महीने 2 महीने से लोग भगना दौड़ना शुरू कर दिया, अब इनको कोई नहीं मान रहा। कस्बे ने इन लोगों को नकार दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है हाजी आरिफ अली को दोबारा कामयाबी मिलेगी। हाजी जी, आप एक अभी बड़ा धमाका करने वाले हैं 2, 4, 5, 10 दिन में। क्या वो धमाका है और किस तरह का वो धमाका आप करने वाले हैं? ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा खुलासा आप कर दें। देखिए कोई धमाका नहीं है हमारा। सबसे गरीब कैंडिडेट हाजी आरिफ है, ठीक है। हाजी आरिफ के पास कुछ नहीं है। हाजी आरिफ के पास जो ताकत है वो डासने की जनता की ताकत है, ठीक है। और डासने की जनता ही धमाका करेगी। हाजी आरिफ तो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी करेगा। जान सकता हूँ क्या धमाका है, जरा बता दीजिए। देखिए तो मेरी जनता ने मुझे भी नहीं बताया। लाइव सुन रही है। अरे जनता आपको लाइव देख रही है। देखिए जब धमाका होगा, डासने की जनता जब धमाका करेगी तो सब लोगों को मालूम हो जाएगा। ये तो अभी जनता ने मुझे ही नहीं बताया कि क्या धमाका होना है। तो जनता से अपील कर दीजिए अपने लिए, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए जनता तो ये मन बनाओ बैठी है बिल्कुल, कि चूँकि लोग सिर्फ हाजी आरिफ के धमाके से डरते हैं और इलेक्शन में डर हावी होना मुखालिफों पे वो सबसे बड़ी कामयाबी है। हर आदमी को ये डर है कि हाजी आरिफ चुप क्यों बैठा है। मैं चुप इसलिए बैठा हूँ, मैं 5 साल फील्ड में रहा हूँ और मेरे कस्बा की जनता ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया है और मैंने भी हर वक्त अपनी ताकत के मुताबिक उनके काम किए हैं। तो इसलिए मैं बड़े सुकून से बैठा हूँ। मेरी जनता ने ये कहा है कि आप बिल्कुल सुकून से रहिए, इंशाल्लाह आपको जिता के लाएंगे। और ये लोग इसलिए होपलेस हैं कि इनके पल्ले में कुछ है नहीं। ये भागे भागे फिर रहे, कभी कहीं जाते कर, तो इन्हें हर तरह से मायूसी हाथ लग रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। एक प्रत्याशी आपके पीछे पड़े हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, क्या पूरा मामला है? वो किस लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं? कभी वो किसी मुद्दे पे सवाल लेते हैं, कभी किसी मुद्दे पे बोलते हैं, वो क्या है पूरा मामला, जरा उसके बारे में। देखिए मेरा उनसे कोई इलेक्शन नहीं है, ठीक है। वो बेचारे कहीं 7वें 8वें नंबर के कैंडिडेट हैं और पहले लड़ चुके, पहले अपनी ताकत देख चुके, दोबारा फिर खून ठोक रहे हैं, फिर आओ मैदान में। मैं समझता हूँ शायद 1000 वोट नहीं पार कर पाएंगे। और तो आप चेयरमैन पति हैं, आप चेयरमैन अपना आपको चेयरमैन कैसे कहलवा सकते हैं? आप अपना प्रचार प्रसार कैसे आप कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में ही बताएं। देखिए मैंने कब कहा मैं चेयरमैन हूँ? मैं कहता हूँ बार बार मेरी वाइफ चेयरमैन है, ठीक है। मैं आगे प्रत्याशी हूँ चेयरमैन का, ठीक है। तो हमारी वाइफ है
और उन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं, उनकी मजबूरी है मेरा नाम लेना। उन लोगों का इलेक्शन ही मेरे से है और मेरा किसी से इलेक्शन नहीं है। मेरा इलेक्शन मेरी जनता है, ठीक है। उनका इलेक्शन मेरे से है। उन्हें जो पैसा फाइनेंस किया गया है वो पैसा इसी बात का फाइनेंस किया गया कि आपको 5 साल किसी को याद नहीं रखना, आपको सिर्फ हाजी आरिफ की बुराई करनी है। तो वो लोग करें, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो जनता सब जानती है। तो ये थे हमारे साथ हाजी आरिफ अली, जिन्होंने हमें बड़े विस्तार से बताया कि 5 साल मैंने जनता की सेवा की है। मेरी वाइफ चेयरमैन पति है, मैं चेयरमैन नहीं हूँ और मैं इसी तरह से डासनर की सेवा करता रहूँगा, चाहे मेरे मुखालिफ मेरे लिए कुछ भी कहे। कैमरामैन राशिद के साथ मोहम्मद शकील, गाजियाबाद।